गुरु जाम्बोजी अपने समय के महान समाज सुधारक और देव पुरुष, अपनी वाणी एवं चमत्कारिक कार्यों से असंख्य लोगों को प्रभावित करने वाले, प्रचलित पाखंडों, आडंबरों एवं कुसंस्कारों पर सीधा प्रहार करने वाले और समाज में मानव मूल्यों की स्थापना करते हुए सच्चाई, ईमानदारी, सहिष्णुता, सादगी एवं कर्मशीलता पर बल देने वाले परम पूज्य गुरु जाम्बोजी इस माटी में जन्म लेने वाले ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्म ही अपने आप में एक मंगलकारी वरदान है। विष्णु पंथ की प्रचलित मान्यता है कि जब नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, उस समय प्रहलाद ने भगवान से एक वर मांगा था कि वे युग युग में जीवों के उद्धार के लिए अवतार लें। भगवान ने भक्त को वचन दिया और भगवान विष्णु के दशावतार के पश्चात कलयुग में वे जाम्बोजी के रूप में अवतरित हुए। विष्णुई पंथ के साहित्य और उनसे जुड़े स्थलों में अनेक बार ये कथा वर्णित होती है। राजस्थान की मरुधरा पर जिस समय गुरु जाम्बोजी का जन्म हुआ, उस समय दिल्ली के सिंहासन पर लोधी वंश का अधिकार था। राजस्थान के नागौर शहर से लगभग 16 कोस उत्तर में ऊंचे ऊंचे धोरों के बीच बसा हुआ है छोटा सा गांव पीपासर, जहां बसा करते थे क्षत्रिय कुल के पवार वंशी रोलोजी और उनके ज्येष्ठ पुत्र थे लोहट जी और पुत्रवधू थी हांसा जी। दोनों का दाम्पत्य जीवन नंद और यशोदा के समान था। धन धान्य से संपन्न उच्च व्यक्तित्व के धनी लोहट जी जहां स्वभाव से सरल, सत्यवादी और ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे, वहीं हांसा जी रूप तथा शील जैसे गुणों की आगार थी। कई बरस बीत जाने के पश्चात भी उन्हें संतान लाभ न हुआ और इसी दुख के कारण वे अपना अधिकांश समय एकांत में व्यतीत करते थे। एक बार पीपासर के पास अकाल होने पर लोहट जी अपना गोधन छापर की ओर ले गए। वहां किसी ने निपुत्रा होने के कारण उनके दर्शनों को किसी शुभ कार्य में अपशकुन समझा। जब लोहट जी को इस बात का पता चला तो वे बड़े व्यथित हुए और गोधन का सारा भार अपने नौकरों पर छोड़कर लोहट जी पुत्र प्राप्ति के लिए वन में जाकर तपस्या में लीन हो गए। काफी समय तप करते बीतने के बाद एक दिन एक वृद्ध योगेश्वर उपस्थित हुए जिन्होंने उन्हें पुत्रवान होने का वरदान दिया। विष्णुई पंथ की धारणा के अनुसार उसी वृद्ध योगी ने उसी दिन पीपासर में माता हांसा जी को पुत्रवती होने का वर दिया था। विक्रम संवत सन 1508 भाद्रपद कृष्णाष्टमी सोमवार की आधी रात को श्री जाम्बोजी महाराज का अवतार हुआ। जाम्बोजी के जन्म का शुभ समाचार लोहट जी को तब प्राप्त हुआ जब वे ब्रह्म मुहूर्त में अपने ठाकुर द्वारे में परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। पुत्र जन्म का शुभ समाचार सुनकर लोहट जी के आनंद का कोई पार नहीं रहा। जाम्बोजी जन्म से ही अद्भुत चरित्र थे। मान्यता है कि उन्होंने जन्म घुट्टी नहीं ली और ना ही स्तनपान किया।
कभी वे जच्चा ग्रह से अदृश्य होकर पुनः प्रकट हो गए, तो कभी वे अपने शरीर को इतना बोझिल बना लेते कि कोई उन्हें उठा नहीं पाता। कर्ण छेदन के संस्कार के समय उनके कानों में बाली और धागे ठहरते ही नहीं थे। वे बाल्यकाल से अवधूत थे। कपड़े और आभूषण पहनना उन्हें पसंद नहीं था। जन्म से ही वे योगी प्रवृत्ति के थे। जब वे गाय चराने जाते थे, अनेकों बार रात्रि को जंगल में ठहर जाते थे। सांकलों का धोरा और सम्राथल धोरा उनके प्रिय स्थान थे। कई बार वे घर से बाहर निर्जन व गुप्त स्थानों में चले जाते थे। युवा जाम्बोजी की माता ने उनका विवाह करना चाहा, किंतु उन्हें ये स्वीकार नहीं था। उनका जीवन मार्ग ही भिन्न था। वो परमार्थ का मार्ग था जिसके वे पथिक थे। आजन्म ब्रह्मचारी रहकर परमार्थ मार्ग को प्रशस्त करने वाले जाम्बोजी भूख प्यास से रहित, मैड़ी मंडप, कोट, घर और माया से रहित वृक्षों के नीचे विश्राम करने वाले परमहंस वृत्ति के थे। उनके जीवन के लगभग 7 वर्ष बाल लीला में व्यतीत हुए और बाद के 27 वर्ष तक उन्होंने गोचारण किया। गोधन और अन्य पशु उनकी आज्ञा से चलते थे। जाम्बोजी के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे जितने पशुओं को कुएं पर पानी पीने की आज्ञा देते थे, उतने ही पशु खेली में पानी पीने को आते थे। जाम्बोजी ने विक्रम संवत सन 1542 ज्येष्ठ कृष्णा नम के दिन भगवा वेश धारण किया और 34 वर्ष की अवस्था में पूर्ण रूप से घर बार त्याग कर अपने ग्राम पीपासर से 4 कोस उत्तर में स्थित सम्राथल धोरे पर जा विराजे तथा अपना ज्ञान लोगों को बांटने लगे। लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर ही जाम्बोजी आदि आसन सम्राथल पर आसनस्थ हुए। उनकी भावनाओं में जो धर्म स्थापना का स्वप्न था, उसको वे मूर्त रूप देना चाहते थे। इसी मकसद से विक्रम संवत सन 1542 कार्तिक कृष्णा अष्टमी की रोज गुरु जाम्बोजी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना अपने आदि आसन सम्राथल धोरे पर की। इस विशाल समारोह में केवल जाम्बोजी के श्रद्धालु अनुयायी ही नहीं, राजा महाराजा भी आए थे। उन्होंने सबसे पहले पंथ स्थापना के प्रतीक रूप में कलश की स्थापना की और दीक्षार्थियों को उसके समीप बैठाकर मंत्र का जाप करवाया। ताही समय कलश एक आए, वस्त्र ढांप सतत मंत्र जपे। कलश स्थापन एवं यज्ञ के पश्चात जाम्बोजी ने जल को अभिमंत्रित कर पाहल बनाया और इसी पवित्र जल पाहल को पिलाकर अपने शिष्यों का और जन समुदाय को बिश्नोई पंथ में दीक्षित किया। जाम्बोजी ने सर्वप्रथम अपने चाचा पूलोजी को पाहल पिलाकर बिश्नोई पंथ में दीक्षित किया। बिश्नोई शब्द विष्णु स्नेही शब्द से बना है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। वहीं कुछ लोगों की राय है कि वैश्वानर यानी अग्नि के पूजक होने के कारण ये लोग बिश्नोई कहलाए। पाहल लेकर बिश्नोई बनने के पश्चात पूर्व जाति वर्ण का तिरोधान हो जाता है और वो पंथ के 29 नियमों का पालन करता है। गुरु जाम्बोजी के शिष्यों में स्त्री पुरुष, साधु सन्यासी सहित राजा महाराजा भी शामिल थे। राव जोधाजी तो जाम्बोजी के दर्शनार्थ स्वयं सम्राथल धोरे पर पधारे थे। राव जोधाजी के प्रार्थना के स्वरूप ही जाम्बोजी ने अपने सुयोग्य शिष्य को नगाड़ा निशान देकर जोधाजी के साथ भेजा था। बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीकाजी भी कई बार चांडासर व बीकानेर से जाम्बोजी के दर्शनार्थ सम्राथल पर आए थे। बीकानेर राव लूणकरण एवं नागौर शासक मोहम्मद खान
में तो ये विवाद छिड़ गया कि वे हिंदुओं के देव हैं या मुसलमानों के पीर। मेड़ते के राव दूदा भी गुरु जाम्बोजी से बेहद प्रभावित थे। जाम्बोजी ने अपने शिष्यों के साथ सर्वप्रथम मारवाड़ प्रदेश की यात्रा की और वे जिन जिन गांवों और सूबों से गुजरे, जिसमें अधिकतर जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के हिस्से हैं, आज विष्णुई संप्रदाय के लिए परम आस्था के केंद्र हैं। महापुरुष जिन स्थानों पर अपने पावन चरण रखते हैं, वे तीर्थ अपने आप में पवित्र हो जाते हैं और उनका गौरव धरा धाम के रूप में आका जाता है। ऐसे धाम भारतीय संस्कृति में नैतिक प्रेरणा के प्रतीक माने जाते हैं। विष्णुई पंथ में भी अपने तीर्थ धाम अथवा गुरुद्वारों का महत्वपूर्ण स्थान है। वे मानव मिलन की सहज भूमिका का निर्वाह करते हैं, जैसा कि तीर्थ धाम रच्या जुगमेड़ा की उक्ति है। पीपातर, समराथल, जांगुलाव यानी जंब सरोवर, जांगलू साथरी, रोटू, लोधीपुर, लालासर साथरी, मुकाम यानी मुक्तिधाम अपनी अपनी सुंदर तथा विशिष्ट परंपराओं और कथाओं के साथ साथ मानव मन पर एक अद्भुत निशान छोड़ जाते हैं। यहाँ पर लगने वाले मेले निस्संदेह ही विष्णुई संप्रदाय के लिए आकर्षण और आस्था के केंद्र बिंदु हैं। विष्णुई पंथ के 9 धामों में रामड़ावास, गुड़े की साथरी और लोहावट की साथरी का भी पूज्य एवं महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु जाम्बोजी ने वन्य जीवों की रक्षा और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तभी विष्णुई संप्रदाय में प्रचलित 29 नियमों में वन्य जीव रक्षा और पेड़ पौधों की सुरक्षा सर्वोपरि है।